Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am with the inorganic solution of the examination, a spot test series 03 for the NEET 2024. The examination was held on 10th February 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. First question of inorganic, that is the question number 55. The incorrect matching pair is सिस्प्लेटिन, एंटी कैंसर एजेंट में सिस्प्लेटिन का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। AgH2O3 हाइपो सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। जो अनडिसोसिएटेड सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, उसको हटाने के लिए हाइपो सॉल्यूशन डाला जाता है और हाइपो सॉल्यूशन सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और AgBr को रिड्यूस करके Ag में डाल देता है, तो इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। विल्किंसन कैटलिस्ट है, दिस इज द विल्किंसन कैटलिस्ट है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन में बिल्कुल काम आता है। विटामिन B12 एंटी मलेरिया ड्रग है ना, ये गलत है, ये गलत है, तो इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा। मलेरिया से लड़ने के लिए सबसे जो कॉमन ड्रग यूज किया जाता है क्लोरोक्विन यूज किया जाता है। क्लोरोक्विनोन इज द बेस्ट ड्रग फॉर द मलेरिया ट्रीटमेंट। B12 विटामिन B12 एंटी मलेरिया ड्रग की तरह काम नहीं करता, इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अच्छा, कलर है, कुछ कंपाउंड का कलर है। एक्चुअली इस कंपाउंड को जब लिखेंगे इस वाले को, तो एक कंपाउंड होगा CO NH3 का होल 6 Cl3। इसको लिखेंगे तो एक कंपाउंड होगा नेक्स्ट वाला CO NH3 का होल 5 Cl Cl2 डॉट NH3। नहीं, 5 ही है तो इसको NH3 को हटा देना है। नेक्स्ट कंपाउंड को लिखेंगे तो CO NH3 का होल 4 Cl2 होगा और एक Cl बाहर आ जाएगा। इसमें दो फॉर्म बनेगा, इसका एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो कलर मैच करवाना है, तो इसका कलर, इसका तो कलर येलो होता है, ये आपको कलर है एनसीईआरटी से आपको याद करना पड़ेगा। इसका कलर येलो है, तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर येलो होगा, तो फर्स्ट का कौन हो जाएगा, फोर्थ येलो। और इसका कलर होता है पर्पल, इसका कलर पर्पल होता है, दिस हैज गॉट द पर्पल कलर, तो इसका कौन सा कलर होगा, पर्पल। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है, ट्रांस होता है, तो इसमें ट्रांस का कलर होता है ग्रीन और सिस का कलर होता है वायलेट, सिस का कलर वायलेट होता है। तो देखो ये ट्रांस है, ट्रांस का कलर ग्रीन होगा और सिस का कलर इसमें वायलेट होगा। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसलिए इसका सही मैच होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 58 है, इसको एनसीईआरटी में इसका गिवन है, आप एक बार इसको देख लेंगे। कलर वगैरह आपको एक बार याद करना पड़ेगा, तो कलर इसको देख के एक बार याद कर लेना है। नेक्स्ट मूव किया जाए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, बिल्कुल सही है, वाइल फास्फोरस फॉर्म्स P4। नाइट्रोजन N2 बनाता है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और N ट्रिपल बॉन्ड N इसमें 2p बनता है और 2p स्टेबल होता है। अगर फास्फोरस P2 बनाना चाहेगा तो इसमें 3p बनाना पड़ेगा और 3p अनस्टेबल होता है, नहीं फॉर्म होता है, इसलिए फास्फोरस एक टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है और P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वह फास्फोरस डज नॉट फॉर्म p यही सही ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है। 60 का फर्स्ट ही सही है। मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म इजिली, ना गलत है, इजिली फॉर्म होता तो बन नहीं जाता। p बॉन्डिंग इन इज ए स्ट्रॉन्ग, ना, ये भी गलत है। ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फास्फोरस, नहीं, ये भी गलत है। ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस में नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाता तो 3p बनाना पड़ता और 3p अनस्टेबल होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो P2 नहीं बनता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि p बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए अनस्टेबल होता है। 3p बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मूव किया जाए, 64। assertion
कंसंट्रेटेड HNO3 अटैक्स मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट नोबेल गैस। नोबेल गैस के लिए कौन सा यूज किया? नोबेल गैस को अटैक करवाना है तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग? एक्वा रेजिया। नोबेल गैस के लिए यूज करते हैं एक्वा रेजिया। HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर लेते हैं हम लोग, इसका मिक्सचर लेके यूज करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कंसंट्रेटेड HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। तो इसलिए इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन कौन सा है? फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, कार्बन है और बोरन है। ठीक है, तो बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इधर से इधर जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सबसे अच्छा नॉन मेटालिक कौन होगा? फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरन। ये तो ऑर्डर बिल्कुल आ गया। एक सिलिकॉन बीच में डालना है तो कार्बन और सिलिकॉन में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो कार्बन में ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, सिलिकॉन कम नॉन मेटालिक होगा। सिलिकॉन में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और कार्बन में नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कार्बन में नॉन मेटालिक ज्यादा, सिलिकॉन में मेटालिक ज्यादा। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटालिक घटता है, मेटालिक बढ़ता है। एलोंग द पीरियड जाते हैं तो नॉन मेटालिक बढ़ता है, मेटालिक घटता है। एलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जाने में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सिलिकॉन और कार्बन में सिलिकॉन यहां पे आ जाएगा। सिलिकॉन का मेटालिक कैरेक्टर कम है, सिलिकॉन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम है, कार्बन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो बोरन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। बोरन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, बोरन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। यही होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस एंड C2। O2 प्लस जो ट्रिक हम लोग जानते हैं उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के 15, इसमें 12, इसका कितना हो जाएगा? 2.5 और इसका कितना हो जाएगा? 2, 2.5 एंड 2। 14 का होता है 3, तो 15 का हो जाएगा 2.5, 13 का हो जाएगा 2.5 एंड 12 का हो जाएगा 2। बस इसी के बेसिस पर हम लोग निकाल लिए 2.5 एंड 2, 2.5 एंड 2। तो 70 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए 73। इन NiCO4 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल एटम इज sp3। एक जग जाहिर क्वेश्चन है, देखा जाए। NiCO4 है, Ni के ऊपर चार्ज 0 है, 4s2 3d8 है, 4s2 3d8, 4s2 है, 3d8 है, इसका 4p खाली है। कोबाल्ट कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसको पेयरिंग करवा दिया, लेकिन पेयरिंग जब करवाएगा तो इसका s खाली नहीं है कि इसका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करके अपना 4 ऑर्बिटल यूज कर लेगा। तो इसको पेयरिंग करवाने से बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। तो कार्बोनिल पहले क्या करता है कि s को खाली करवाता है। तो s को खाली करवाने के लिए पहले इसको s में यहां पेयर करवाएगा, इसको पेयर करवा देगा। तो s खाली हो गया, पूरा का पूरा D10 बन जाता है। अब D10 बन गया तो ये कुछ कर नहीं सकता है, कोई पेयरिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन इससे क्या हो जाता है, s और 3p मिलकर 4 ऑर्बिटल देते हैं कार्बोनिल को कि आप इसमें दीजिए मुझे इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है NiCO4 का sp3। जो कार्बोनिल का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का स्ट्रेंथ है वो s को खाली करवाने में यूज करता है, ना कि d को पेयरिंग करवाने में यूज करता है। d को पेयरिंग करवाएगा कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इस पास s खाली नहीं है। इसलिए NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, dsp2 नहीं होता है। कितने बच्चे जल्दी में dsp2 मार देते हैं क्योंकि CO को सोच देते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, dsp2 हो जाएगा, पेयरिंग करवा लेगा। गलत है, sp3 होता है। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन NiCl4 2 माइनस, Ni के ऊपर चार्ज +2, 4s0 3d8। ये वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करवाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे इसके पास।
NiCO4 अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, NiCO4 के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। Cu NH3 का होल 4 +2, कॉपर के ऊपर चार्ज +9 हो जाएगा, कॉपर के ऊपर चार्ज +2 हो जाएगा। 4s0 3d9, तो 3d9 में एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पेयरिंग करवा नहीं सकता है, पेयरिंग करवाने से कोई फायदा होगा नहीं, इसमें तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 0 1, इसमें NiCl 2, इसमें 0, इसमें 1, तो सही ऑप्शन होगा 201। तो 76 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द इनकरेक्ट ऑर्डर इज HF HCl HBr HI में एसिडिकेशन बढ़ता है, बिल्कुल सही है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, इसलिए इसका एसिडिकेशन बढ़ेगा। HF HCl HBr HI में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। HF HCl HBr और HI बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो बिल्कुल सही है। HF HCl HBr HI में बॉइलिंग पॉइंट, HF HCl ना, ये गलत है, ये गलत है सर, तो इनकरेक्ट मैच में थर्ड ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? HF HCl HBr और HI, सबसे ज्यादा HF का बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद HI का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HCl का। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, और बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा? HI में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट HF के बाद HI का होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में दोनों का चेंज कर जाता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा HI का होता है, तब HF का होता है, देन HBr और देन HCl होता है। मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में HF HI HBr और HI ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो इसलिए गलत है। HF HCl HBr HI में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग बात कर चुके हैं, सही स्टेटमेंट है, ये सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन क्या जाएगा? सबसे ज्यादा HF, देन HI, देन HBr और देन HI। रीजन क्या जाएगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन सभी में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव किया जाए 82, क्वेश्चन नंबर 82, फॉर द गिवन कंपाउंड द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा किसमें कम? Cr+3, Cr+3 में 4s0 होता है, 3d3 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, कोई पेयरिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। Fe+2 4s0 3d6, तो इसमें 3, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयरिंग नहीं करवाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। और Zn+2 में 0, Zn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो सबसे ज्यादा किसमें है? B में, उसके बाद A में, C में, सबसे ज्यादा B, उसके बाद A, उसके बाद C, सबसे ज्यादा B, उसके बाद A, उसके बाद C। तो 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे ज्यादा B में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, उसके बाद A में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और C में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए सही ऑप्शन होगा B, A एंड C। 82 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज, अमीन लिख लेते हैं हम लोग, अमीन NH3, ब्रोमाइडो Br, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N है तो NO2 लिखेंगे, प्लेटिनेट प्लेटिनम, चार्ज +2 हो जाएगा। चार्ज कितना होगा? +2, तो देखना है +2 0 -1 -1 -1, तो -1 बच जाएगा, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या आ जाएगा? -1, देख लिया जाए। PtNH3 Br, Cl बाहर नहीं होगा, गलत है, Cl बाहर नहीं, Cl तो मेरा लिगेंड में है इसलिए अंदर ही होगा। PtNH3 Br Cl NO2 और चार्ज -1 है, ये सही है। 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
NH3 दो है, डाई एमीन हो जाएगा, गलत है। एमीन मेरे पास एक ही है, डाई एमीन नहीं हो, गलत है। इसमें डाई नाइट्राइटो होगा, देखो नाइट्राइटो भी मेरे पास एक ही है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यही ऑप्शन जाएगा हमारा, ठीक है। चार्ज -1 बियर करेगा, चार्ज -1 है, तो 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 87, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मैक्सिमम इन सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को बोलते हैं मार्शल एसिड H2S2O8, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर H डबल बॉन्ड O OH OH, डबल बॉन्ड O OH, एक H2O निकाल दीजिए, जो कंपाउंड बनेगा S डबल बॉन्ड O OH OS, डबल बॉन्ड O OH, यही बनता है H2S2O8, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा किसमें ऑक्सीजन एटम है? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में 8, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 7, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम इज इन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 में, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है फिर से। डायमैग्नेटिक नेचर का कौन सा है? Mn+3 4s0 3d4, पैरामैग्नेटिक होगा, Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ए पारा होगा। कोबाल्ट+3 है 4s0 3d6, और C2O4 2- में ऑक्सीजन डोनर है, लेकिन कोबाल्ट+2 के लिए ऑक्सीजन डोनर के स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। कोबाल्ट+3 के लिए ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। याद रखना है, कोबाल्ट+3 एंड कॉपर+2 के लिए ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों? क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव हाई हो जाता है, जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं, इसलिए C2O4 2- स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, पेयरिंग करवा लेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कैसा बन जाएगा मॉलिक्यूल? डायमैग्नेटिक। यही पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक नेचर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। यहां पे अगर थर्ड में देखेंगे तो Fe+3 होगा 4s0 3d4, फिर से आ जाएगा, सॉरी 3d5 ना, 4s0 में 3d5 आएगा, Fe+3 में 4s0 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, F- एक वीक फील्ड है, पेयरिंग वगैरह नहीं होगा, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। और कोबाल्ट में फ्लोरीन, कोबाल्ट+3 में फ्लोरीन एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड होगा तो D6 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रह जाएगा, कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कौन होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन 93, among XeO3, XeO4, XeF6 the molecule having same number of lone pair on xenon, तो XeO3 में कितना लोन पेयर होगा? जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। XeO4, ऐसे XeO4 एग्जिस्ट करता नहीं है, XeO4 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लोन पेयर 0 हो जाएगा। और XeF6 में 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर, तो सेम लोन पेयर पूछ रहा है, तो XeO3 और XeF6 में सेम लोन पेयर होगा, XeO3 एंड XeF6 में सेम लोन पेयर होगा जेनॉन पे, तो 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए 96, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड ड्यू टू, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बना पाता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बिल्कुल सही है। स्मॉल साइज, ये भी सही है। लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसलिए 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड की वजह से फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनता है, इसके अलावा दूसरा ऑक्सो एसिड नहीं बन पाता है, सिर्फ HFO बनाता है, और इसके अलावा कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं बना पाता है, सिर्फ एक बनाता है। इसीलिए फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। This is all about your inorganic questions solution.
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।